हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मई 2025 की जीएसटीआर 1 आप फाइल करने वाले हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जिसको कि इस वीडियो में आज बात करेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पे टाइम टू टाइम चेंजेस करती आ रही है और उसमें से एक चेंजेस है एचएसएन वाइज समरी और डॉक्यूमेंट्स इशूड। नॉर्मली आप जब इनवाइसेस को अपने ऐड करते हैं B2B इनवाइसेस के लिए टेबल नंबर 4A में, या फिर B2C इनवाइसेस के टेबल नंबर 7 अपडेट करते हैं, या फिर B2C लार्ज के लिए टेबल नंबर 5 अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पर आप जनरेट समरी पे जाते हो। ठीक है, जनरेट समरी पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपके स्क्रीन पे इस तरीके से आता है कि योर जीएसटी समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, और इसके बाद आप रिफ्रेश पे क्लिक करके अपनी जीएसटी रिटर्न को आगे फाइल कर पाते हो। लेकिन दोस्तों, अब मई 2025 की जो जीएसटीआर 1 है, जब आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज शो करने वाला है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो एरर दिखेगा। पहला एरर है एचएसएन वाइज B2B सप्लाईज आर नॉट रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 12, एंड सेकेंड है यहाँ पे दोस्तों, प्लीज एंटर डिटेल्स इन टेबल नंबर 13 बिफोर जनरेटिंग समरी। तो समरी जनरेट करने से पहले आपको ये दो टेबल मेंटेन करना मैंडेटरी है। एचएसएन वाइज समरी अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, टेबल नंबर 12 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अब मई 2025 के रिटर्न्स के लिए आपको B2B सप्लाईज के लिए अलग एचएसएन वाइज समरी डालनी है और B2C के लिए अलग डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर B2B सप्लाईज की जो एचएसएन वाइज समरी है, इस पे टर्नओवर का कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपीस तक है या उससे ज़्यादा है, आपको B2B सप्लाईज के लिए एचएसएन वाइज समरी डालना मैंडेटरी है, लेकिन B2C सप्लाईज ऑप्शनल है। यहाँ पे यदि 5 करोड़ रुपीस तक आपका टर्नओवर है तो आपको B2C के लिए एचएसएन कोड डालना ऑप्शनल है। अदरवाइज आपको B2C के लिए भी एचएसएन वाइज समरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी आपको दो तरीके से एंटर करने को मिलेगा। पहला तो ये है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यदि मेंटेन करते हैं, जैसे टैली प्राइम हो गया या फिर जोहो हो गया, जिसमें आप अकाउंटिंग करते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों टैली प्राइम में एक फैसिलिटी आ चुकी है कि आप B2B और B2C सप्लाईज के लिए एक सेटिंग्स है जिसको कि आप इनेबल करेंगे तो आपका डायरेक्टली वहीं से जो दोस्तों B2B और B2 सप्लाई के लिए एचएसएन वाइज समरी जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज यदि वो सेटिंग्स आप ऑन नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ इनवाइसेस यदि कम है और आपको यहाँ पे मैनुअली इंटर करना है तो आप अपनी इनवाइसेस को ओपन करें और उसके बाद अपने एचएसएन कोड यहाँ पे इंटर करें। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक एचएसएन कोड के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है। यदि नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे UQC यानी कि क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, किस रेट का माल आपने बेचा हुआ है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, CGST और SGST। तो ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है और ये आपका जो रिकॉर्ड होगा ये प्रोसेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करते हैं, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे ये है कि हमने एक्सेल शीट मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जिसके लिए कि एचएसएन वाइज समरी यहाँ पे जनरेट की गई है। ठीक है, तो मैं इस एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग उस शेड्यूल्स को अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एचएसएन कोड का प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है, UQC कोड भी आ जाता है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST। दोस्तों इसी फॉर्मेट में आपको एचएसएन की समरी जो है इंटर करनी है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एचएसएन वाइज समरी है इसको मैं अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें ऐड करने के बाद अपडेट कर दिया तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एचएसएन की डिटेल्स दोनों सेव हो चुकी है। अब इसके बाद हम बैक पे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि एचएसएन की डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इशूड के सेक्शन में भी आना है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो देखिए, आप टेबल नंबर 4 में जो इनवाइसेस आपने अपडेट किया है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे इनवाइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की हुई है, सेल की हुई है उस पर्टिकुलर मंथ में, अब जैसे मई का रिटर्न फाइल हो रही है तो दोस्तों मई मंथ में जितनी भी आपने सेल की हो उसके लिए इनवाइसेस आपने काटा हुआ है। आपको फ्रॉम और टू मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक आपने इनवाइसेस काटी वो डिटेल्स आपको इंटर करनी है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इनवाइसेस आपने कितनी काटी
उसका डिटेल, कितना आपने कैंसिल कर दिया वो आप नंबर इंटर करोगे, फिर इसका आपका नेट कितना इन्वाइसेस इशूड हुआ ये आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो वैसे ही आप जब एक्सेल शीट अपना प्रिपेयर करेंगे तो एक्सेल शीट में भी दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया हुआ है B2B के लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इन्वाइसेस 36 हैं, इसमें से दोस्तों कुछ इन्वाइसेस कैंसिल भी हो चुकी हैं, तो ये इन्वाइसेस आपको वहाँ पे एज इट इज इंटर करना है, ठीक है, जिससे कि आपके टेबल नंबर 4 से जितने भी नंबर ऑफ इन्वाइसेस हैं वो आपका इससे मैच हो सके। वैसे यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई लिया हुआ है जिसके लिए कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनवाइसेस रेज करते हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है। इसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने यदि इशू कर रखा है तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी है कि आपने डेबिट नोट कहाँ से लेके कहाँ तक इशू किया हुआ है, फ्रॉम और टू, कितने टोटल नंबर हुए, कितने कैंसिल हो गए, कितना नेट इशू आपने किया। वैसे ही क्रेडिट नोट का भी सेक्शन है दोस्तों, ये आपको अपडेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे केस में मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि कितने क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं, कितने कैंसिल हुए, कैंसिल 0 है और यहाँ पे नेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। हमारा टेबल नंबर 4 भी अपडेट हो चुका है, HSN समरी और साथ में ये भी। इसके बाद आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा। आप जब रिफ्रेश करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज शो करेगा कि आपने B2C सप्लाई के लिए यहाँ पे कोई भी टेबल नंबर 12 में HSN कोड इंटर नहीं किया, लेकिन 5 करोड़ रुपीस तक आपका टर्नओवर है तो आपको ये ऑप्शनल है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको मैंडेटरी अपडेट करना होगा। आप सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे दोस्तों आपकी ITR जो है रेडी हो चुकी है फाइल करने के लिए। तो टेबल नंबर 12 और डॉक्यूमेंट्स इशूड का जो टैब है बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों। मई मंथ से आपको इस पर फोकस करना होगा और प्रॉपर इसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे दे करके तभी GST रिटर्न फाइल करना होगा। तो आपके टेबल नंबर 4 में जितनी भी इनवाइसेस हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है, जितने भी टैक्सेस आपके हैं वो, और उसके अगेंस्ट में जो आपने क्रेडिट नोट इशू कर रखा है, डेबिट नोट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपके HSN में जो भी डिटेल्स आ रही है दोस्तों मैच करनी चाहिए। नंबर ऑफ इनवाइसेस, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स के रेट्स सब कुछ मैच करना चाहिए। यदि मिसमैच होगा दोस्तों तो आपको एरर मैसेज शो कर देगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।